अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में मैं अमरनाथ झा, नागराकाटा निवासी समस्त भारतवर्ष के नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कुछ योगासन आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। प्रस्तुत करने से पहले मैं योगा दिवस 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है इसके बारे में कहना चाहता हूँ। योगा दिवस 21 जून को इसलिए मनाया जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आज ही का दिन होता है और भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को योगा डे पालन करने का जो सिद्धांत ग्रहण किया था, उस सिद्धांत को 90 दिनों के अंदर में सभी सदस्यों ने पारित करते हुए 21 जून से ही योग दिवस पालन किया जाए, इसको पालन करने का सिद्धांत ग्रहण हुआ। तो साथियों, मैं कुछ योग साधना आपके सामने दिखाता हूँ। योग से आप अपनी समय के अनुसार अपने शरीर का गठन बना सकते हैं। आपका उम्र बहुत लंबा समय तक आप जीवित रह सकते हैं। आप निरोगी हो सकते हैं। आपके परिवार में शांति होगी, क्योंकि आप जैसे ही कुछ आसन करेंगे तो आपके शरीर में भगवान का प्रवेश होता है। भगवान स्वरूप आपके भीतर से निकला हुआ जो शब्द है वो किसी को हानि नहीं करेगी, वो शब्द बाण किसी को हानि नहीं करेगी। इसलिए मैं सभी भारतवासी, भारत के नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूँ, योग करें और भोग करें। नमस्कार। अब मैं कुछ आसन आपको प्रथम में करके दिखाता हूँ, तो आप फॉलो अप कीजिएगा मुझे। प्रथम मैं वज्रासन में बैठा हूँ। अभी मैं मंडूका आसन करने जा रहा हूँ। साथियों, ये 2 मुट्ठी कर लीजिए, पेट के अंदर लगाकर सांस को अंदर टानिए, फिर छोड़ते हुए फिर कुछ देर इस प्रकार से 2 प्रकार से किया जाता है। अब ये जो बाएं हाथ है, बाएं हाथ को पेट पे रखिए और दाहिना हाथ से बाएं हाथ के ऊपर में रखते हुए इसको अंदर की ओर ले जाइए। फिर मंडूका आसन की तैयारी है। ये 10-10 बार कीजिएगा। उसके बाद आप पैर का जो बीमारी है आपके पास, आपको पैर का नस का बीमारी है, तो आप इस प्रकार से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना तक कर सकते हैं 100 बार 200 बार कीजिए। फिर इसको इस प्रकार से राउंड करके दाएं बाएं घुमाते रहिए। ये भी जितना आप कर सकते हैं 10 मिनट 5 मिनट ये कंटिन्यूस कीजिएगा, तो नस की बीमारी से मुक्त होते हैं। इस प्रकार से बैठिए और शरीर को सीधा तान कर अपने शरीर को खिंचाव कीजिएगा, जिससे सारा शरीर का नस आपका सीधी हो जाएगी, नस का प्रॉब्लम दूर होगा। इसी प्रकार दाहिने पैर को भी आप इस प्रकार मोड़ के फिर आप सीधा कीजिए। फिर आपको ये दोनों पैर को मोड़ लीजिए और सीधा लेटिए, सीधा लेटिए। इस प्रकार से यदि आप 5 मिनट भी लेट जाते हैं तो आपका शरीर में खिंचाव होगी, जिससे आपका जो बॉडी पेन है वो दूर होगा। और धीरे धीरे सांस को टानिए, सांस को अंदर ले जाइए, सांस को छोड़ते रहिए। इससे भी आप निरोगी बन सकते हैं। इसी प्रकार आप प्राणायाम मुद्रा में बैठिए। प्राणायाम मुद्रा में बैठकर धीरे धीरे प्राणायाम मुद्रा में बैठ के प्राणायाम करें।
प्राणायाम। प्राणायाम सभी रोगों को मुक्त करने में, खास करके आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, जो भी आपके शरीर में जितनी भी बीमारी है उसको रोग मुक्त करने के लिए प्राणायाम एकमात्र साधन है। उसी प्रकार से आप इसके साथ साथ आप ध्यान मुद्रा में बैठ के ओम का उच्चारण करेंगे, इससे भी शांति मिलती है। जैसे आप सांस को अंदर तान लीजिए, फिर ये लगातार आप 3 बार, उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। भगवान का नाम लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे, शांति आएगी, दिमाग ठंडा रहेगा। ओम शब्द ही से ही पृथ्वी बनी है, ओम नाभि से निकलती है, जिसके कारण संपूर्ण रोगों का निवारण नाभि से ही होता है। इसलिए ओम शब्द का उच्चारण 1 से लेकर 10 बार तक यदि दिन में करते हैं तो आपके शरीर में रोग मुक्त होने का मुख्य जो योग है वो ओम ही है। ओम से ही संसार चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और ज़्यादा लंबा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं अब आपको और एक आसन, शीर्षासन, जो सब का आसन का जो शीर्ष आसन है वो करके मैं दिखाऊंगा। आप लोग प्रयास करें, रेगुलर सुबह इंडिया टीवी में बैठे आप लोग 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आप देखिएगा। बाबा रामदेव जी आपको रोग मुक्त करने के लिए करोड़ों आदमी को यह योगासन सिखा रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन है, पृथ्वी में आपका जन्म इसलिए हुआ है कि आपका कर्म को सदा याद किया जाएगा, आपका उम्र लंबा रहो, आपके परिवार के सदस्यों के साथ लंबा समय तक आप व्यतीत कर पाए, आपके परिवार खुशहाली रहे, आपके परिवार में एजुकेशन आए, आपके परिवार में योगा का जो साधना करने वालों का जीवन लंबा हो। इसी के लिए मैं ये छोटा सा वीडियो आप सबों के पास में पेश कर रहा हूँ। और बहुत सारा योग है जो मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन समय वीडियो कट करके आपके पास भेज रहा हूँ, इसलिए मैंने छोटा सा समय में 2-4 योग करके आपको यह समझाने की चेष्टा की है कि योग साधना ही मनुष्य को सबसे ज़्यादा लंबा समय तक जीवित रख सकती है। और पृथ्वी में योग का जो उत्थान हुआ था वो भारतवर्ष से हुआ था। हमारे जितने ऋषि मुनि हैं योग साधना करके लाखों हजारों साल तक हमारा ये संस्कृति को चला के आए थे, जिसको जीवित करने में अभी हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने इसको पृथ्वी में दोबारा इसको चलाने का जो प्रयास किए हैं और ये सफल प्रयास है। मैं अंतिम में मैं अपना अंतिम जो शीर्ष आसन है मैं करके आपको दिखाना चाहूँगा। सभी को नमस्कार।